पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जी को याद आ जाता है कि जीचन तो उसके बचपन का पड़ोसी कम दोस्त था जो हमेशा उसके पीछे पीछे आया करता था और जिसे वो अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया करती थी। अब जी को पहले तो बिलीव ही नहीं होता क्योंकि वो बचपन में बहुत ही छोटू सा हुआ करता था जो उसकी क्लास का सबसे छोटा बच्चा था। फिर थोड़ी उसकी पिटाई लगाती है इतने दिनों तक उसके साथ मस्ती करने के लिए। देन घर आकर जी उनकी बचपन की फोटोज की एल्बम देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। देन वो अपनी मॉम को भी इस बारे में बताती है कि कितने ही सालों बाद उसे जीचन मिला। तो मॉम उसे उनके बचपन का एक इंसिडेंट बताती है जब जीचन अब्रॉड जा रहा था पर उससे पहले वो जी से मिलने के लिए उसके घर आया था मगर तब जी घर पे नहीं थी। तब जीचन बहुत ही ज्यादा रोया था लेकिन जी दोबारा से उसे मिलकर बहुत ही खुश थी। देन वो तियान को उसके स्कूल और जी को उसके ऑफिस छोड़ने चाहता है जहाँ तियान तो रास्ते में यूबे को देखकर कार से निकल जाती है मगर इससे पहले फू उसके बारे में पूछता है कि वो तो उनकी क्लास का टॉपर है तो वो उसके साथ स्कूल चली जाएगी। मगर फू को तो यूबे बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं लगता तो तियान यूबे से बात करते हुए जाती है मगर हमारा यूबे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था जो दूसरों से कुछ खास बातें नहीं करता था। अब क्लास में पहुंचकर तो तियान अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जीचान की फैन गर्लिंग कर रही थी जहाँ तियान तो अकेले ही जीचान की तारीफों की पुल बांध देती है और अपने सभी क्लासमेट से जीचान के फैन क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहती है जो देख हमारे यूबे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसे ये सब कुछ बकवास लगता है। वहीं तो जी जीचन को डिनर के लिए उसके घर बुलाती है तो इस बार जीचन फुल सूट बूट लगाकर उसके घर के बाहर पहुंच जाता है जो देख जी उसे पूछती है कि तुम इतना ड्रेसअप होकर क्यों आए हो। जिस पर जीचन बहाना कर देता है कि वो तो बस एक इंटरव्यू से आ रहा था। देन जी उसे लेकर सुपरमार्केट जाती है जहाँ जी उसे देखकर सोच रही थी कि जीचन बचपन से काफी बदल गया है और तभी जीचन फिर से अपनी बचकानी हरकतें शुरू कर देता है। तो कभी उसे अचानक से चिल्लाकर डराने की कोशिश करता है जो देख जी कहती कि ये अभी भी बचपन की तरह ही चाइल्डिश है। दिन रात को डिनर पे वो फू और रोंग रोंग के साथ कि जीचन मेरा काफी साल पहले बिछड़ा हुआ भाई है जो सुन फू तो बड़ा ही एक्साइटेड होकर पूछता है कि क्या तुम दोनों सगे भाई हो। तो जी उसे बताती है कि सगा भाई तो नहीं पर क्योंकि बचपन में ये मेरा नेबर हुआ करता था तो तभी से मैंने इसे अपने भाई की तरह ट्रीट किया है मगर बचपन में ही ये अब्रॉड चला गया था और इतने सालों बाद वापस आकर ये हम सब के साथ मस्ती कर रहा था। अब हमारा फू तो ऐसे ही एम्बेरस हुआ पड़ा था मगर जी उसे अपने भाई की तरह ट्रीट करती है। ये सुनकर ही भाई को चैन था। तो डिनर कर लेने के बाद जी अपने स्कूटी से जीचन को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है पर इससे पहले पूरी सिटी वो लोग घूमने के लिए जाते हैं। फिर जी उसे शहर के सबसे ऊंचे जगह पर ले जाती है जहाँ से स्टार्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं और नीचे पूरी सिटी दिखाई देती है। तो दोनों यहाँ पर बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। अगले दिन रोंग रोंग से लियांग को इंटरव्यू के लिए लाने के लिए कहा गया था। अब लियांग का नाम सुनकर ही उसे याद आता है कि इस लियांग ने तो जी को परेशान किया था तो इसीलिए वो उसका पहले बदला लेना चाहती थी। तो इसीलिए वो एथलीट ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है जहाँ पर लियांग की एक्स गर्लफ्रेंड बाहर रोए जा रही थी कि लियांग ने उसके साथ चीट किया था जो देखकर रोंग रोंग को तो उस पर और ज्यादा गुस्सा आता है। तभी रोंग रोंग एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे लड़के को लियांग समझ लेती है तो उसे मजा चकाने के लिए वो उसे शूटिंग एरिया का गलत पता बता देती है जहाँ तक उसे सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा क्योंकि लिफ्ट खराब है जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो दूसरी ओर लियांग तो इंटरव्यू में पहुंच चुका था जिस बारे में रोंग रोंग की फ्रेंड उसे मैसेज करके बताती है। तब रोंग रोंग को रियलाइज होता है कि उसने तो किसी दूसरे लड़के से बदला ले लिया। वहीं इधर उस लड़की की तो सीढ़ियाँ चलते चलते हालत खराबी हो जाती है। वैसे ये भी इस कहानी का एक और लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है शुवांग। वहीं इधर जी और उसकी टीम जिस रियलिटी शो पर काम कर रही थी उसे कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि उस तरह के शो पहले से ही काफी अवेलेबल थे। लेकिन जी अपनी टीम के साथ एक नया फॉर्मेट के साथ एक रियलिटी शो बनाने का सजेशन देती है जिसकी परमिशन चीफ से उसे मिल जाती है। इधर रोंग रोंग रात को घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में दो ड्रंक आदमी परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वांग आ जाता है जिसके आने पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो रोंग रोंग वांग को थैंक यू कहती है मगर उसे अभी भी डर लग रहा था अकेले घर जाने में। तो वांग उसे कहता है कि तुम घर जा सकती हो क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी देर रुकने वाला हूँ अपने दोस्त के आने के लिए, इसीलिए तुम चिंता मत करो। ये कहकर वो रोंग रोंग को घर जाने के लिए कहता है। अब रोंग रोंग को तो थोड़ा सा गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने वांग को बिना वजह परेशान कर दिया था जबकि उसने तो उसकी हेल्प की। अगले दिन फू तियान को एग्जाम दिलाने के लिए उसके एग्जाम सेंटर तक छोड़ने आता है जो कि फू के यूनिवर्सिटी में ही था। तो यूबे का भी सेंटर यहीं पर था जिसे देखकर तियान फिर से उससे बात करने के लिए चली जाती है जहाँ वो फिर से जाकर बकबक शुरू कर देती है और उससे बहुत कुछ पूछने लग जाते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुमने एक्स्ट्रा पेन लाया कि नहीं, अगर तुम कुछ भी लाना भूल गए होगे तो मुझसे मांग लेना, आखिरकार हम दोनों क्लासमेट्स हैं तो इतनी हेल्प तो हमें एक दूसरे की करनी ही चाहिए। वहीं से जीचान को घर में यूबे का हॉल टिकट मिलता है जो कि मैथ एग्जाम का होता है मगर जीचान उसे यूबे तक पहुंचाने के लिए निकल जाता है जबकि आज तो उनका लिटरेचर का एग्जाम था। पर एग्जाम शुरू होने से पहले तियान को पता चलता है कि वो तो पेन लाना ही भूल गई है। तभी यूबे वहीं पर होता है तो वो पहले तो उसे थोड़ा टीज करता है ये कहकर कि तुम तो मुझे एक्स्ट्रा पेन्स देने की बात कर रही थी। देन उसे अपने एक्स्ट्रा 2 पेन्स दे देता है जिसके बाद दोनों आराम से एग्जाम्स लिखकर खत्म करते हैं। और एग्जाम खत्म होने के बाद जीचन वहाँ पर पहुँचता है जहाँ वो यूबे से कहता है कि आज तो कोई उसका हॉल टिकट लाना भूल गया था। ये कहकर वो उसे मैथ का हॉल टिकट दिखाता है। रिप्लाई में यूबे कहता है कि आज तो लिटरेचर का एग्जाम था जो मैंने अभी देकर खत्म किया। जो सुन जीचन का तो पोपटी हो जाता है। तभी दूर से यूबे को तियान आवाज लगाती है। यूबे उसे थोड़ा टीज करने लगता है आखिर वो लड़की है कौन, मगर यूबे तो उसे इग्नोर मार के चला जाता है और तियान को जल्दी से बाहर ले आता है। वहीं जी अपने ऑफिस में शो की प्लानिंग में लगी थी। तभी जीचन अपने सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी से एक पोस्ट डालता है जिसे देख जी उसे एक बार फू का
लेक्चर अटेंड करने के लिए कहती है। तो जीचन पहुंच जाता है जहाँ पर पूरा लेक्चर हॉल तो लड़कियों से ही भरा हुआ था। तो फू जब जीचन को नोटिस करता है तो पहले तो उसे खड़ा करवा कर सबके सामने पूछने लग जाता है कि कोई आउटसाइडर कैसे यहाँ पर आ सकता है। तो जीचन भी थोड़ा उसे मस्का मारते हुए कहता है कि आपके साइकोलॉजी लेक्चर्स होते हैं इतने इंटरेस्टिंग है कि किसी का भी मन कर जाए आपके लेक्चर्स अटेंड करने का। तो फू उसे पूरे 3 घंटा बैठाकर लेक्चर सुनवाता है एंड इवन बार बार उसी से क्वेश्चंस भी करता है, जिससे जीचन की तो हालत ही खराब हो जाती है। इसका बदला लेने के लिए जीचन पूरे दिन उसके पीछे पीछे ही घूमता रहता है, जिससे फू तो परेशानी हो जाता है। लेकिन जीचन फिर भी उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और उसे फॉलो करते हुए जी के घर भी पहुंच जाता है, जहाँ पर तीनों हर रोज बैठकर खाना खाते हैं। तो जीचन कहता है कि अब से वो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद सभी मस्त से खाना वाना खाते हैं, फिर बैठकर गेम्स भी खेलते हैं, जिसे देखकर जी को उनके शो का कंसेप्ट मिल जाता है, जिसका प्रेजेंटेशन अगले दिन वो ऑफिस में देती है। तो उस रियलिटी शो का आइडिया उन सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो इसे इस शो पर काम करने के लिए कंटेस्टेंट ढूंढने के लिए कहा जाता है, जिसमें से एक जाओ नाम की एक्ट्रेस भी थी, जिसका वीडियो जी के टीममेट की वजह से वायरल हो गया था और उसमें जीचन के साथ काफी सारे फेमस पर्सनालिटीज भी थे। अब जी को जीचन पे तो फुल भरोसा था कि वो उसकी बात को नहीं टालेगा और इस शो के लिए मान जाएगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो एक्ट्रेस चाओ थी, जो जी से अब मिलना ही नहीं चाहती थी। तो जी उससे किस तरह से मिल पाएगी इस बारे में सोचने लग जाती है, मगर काफी कोशिश एंड कनेक्शंस लगाने के बाद भी वो चाओ से मिल ही नहीं पाती। तो वो जीचन को इस बारे में सोचने के लिए अपने घर बुलाती है, साथ में उसे बहुत सारे चिप्स लाने के लिए भी कहती है। तो जीचन उसे आइडिया देता है चाओ को छोड़कर उसे बाकी सभी को मना लेना चाहिए। जब बाकी सारे सेलिब्रिटीज मान जाएंगे तब हो सकता है कि चाओ भी मान जाए। जी को तो ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में वो जीचन की जैकेट में कोक गिरा देती है, जिसे साफ करने के लिए जीचन बाथरूम जाता है, मगर दरवाजा जाम हो जाता है, जो किसी भी हालत में वो दोनों खोल ही नहीं पा रहे थे। तो जी किसी की हेल्प लेने के लिए बाहर आती है, मगर तभी रोंग रोंग उसे कॉल करके बताती है चाओ अभी एक शूटिंग सेट पर है। तो वो उसे जल्दी से आने के लिए कहती है, जो सुन वो तो जीचन के बारे में भूल ही जाती है और इधर चाओ को मनाने में लग जाती है, मगर चाओ तो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। पर वहाँ से बाहर आते ही एक दूसरी एक्ट्रेस अपने कुछ हिट रियलिटी शोज उसे गिनाने लग जाती है, जिससे जेलस होकर वो जी को उस रियलिटी शो का कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए कह देती है, यानी कि वो शो के लिए मान गई है। अब इससे जी खुश हुई ही थी कि तभी उसे जीचन का ख्याल आता है, जो 4 घंटे से बाथरूम में ही बंद पड़ा था। तो वो भागकर घर आती है, उसे बाहर निकलवाती है, जहाँ पहले ही जाकर वो उसे सॉरी वॉरी कहने लग जाती है, फिर उसे मस्त खाना वाना खिलाती है, उसकी मसाज कर देती है। तभी उसे कोच का कॉल आता है, जो उसे ट्रेनिंग मिस करने के लिए डांटते हैं। तो जीचन प्रॉमिस करता है कि वो भी जाकर अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करेगा। तो जी उसे अपनी स्कूटी से छोड़ने के लिए जाती है और एज ए सॉरी जब तक वो प्रैक्टिस करेगा तब तक वो वहीं पर रहेगी और अपना काम भी वहीं पर करेगी, प्रॉमिस करती है, जिससे हमारा भाई तो बहुत ही खुश होता है। लेकिन कुछ देर में जी तो अपना काम करते करते ही सो जाती है। तो जीचन उसे प्यार से देखकर मुस्कुराता है। काफी देर होने के बाद वो लोग घर के लिए निकलते हैं। तो जी जीचन को शो के बारे में बताती है, लेकिन अब हमारा जीचन थोड़ा नखरे करने लग जाता है और जी से कहता है कि मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही वो उसे कुछ दिनों तक टीज करता है। अब रोंग रोंग तो वांग से अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहती थी, मगर उसे तो उसका नाम भी नहीं पता था, ना ही वो उसे जानती थी, बस उसने एथलीट वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इसके बारे में वो जी को बताती है। तो जी को इससे आइडिया आता है जीचन से मिलने का। तो वो रोंग रोंग से जीचन को कॉल लगवाती है और उसे मिलने आने के लिए बुलाती है। तो रोंग रोंग वांग के बारे में उन सभी को बताती है और उसे ढूंढने में हेल्प करने के लिए कहती है। तो जी रोंग रोंग को जीचन के दोस्त के साथ उसे ढूंढने के लिए भेज देती है और जीचन को बड़े ही प्यार से शो के लिए हाँ करने के लिए मनाने लग जाती है। अब जी को इतना क्यूट एक्ट करता था कि भाई तो पिघल जाता है, इसलिए शो के लिए वो हाँ कर देता है। वहीं तो जीचन और उसकी टीम रोंग रोंग के बताए हुए होलिये से वांग को ढूंढने में लग जाती है, मगर वो लोग उसे ढूंढ ही नहीं पाते। तभी कोच के साथ वांग की एंट्री होती है, जो उनकी शूटिंग टीम को ज्वाइन करता है। वैसे रोंग रोंग और वांग तो एक दूसरे से काफी बार मिलते मिलते रह गए थे, इसीलिए रोंग रोंग की तलाश अभी भी जारी होती है। दूसरी ओर जीचन की वांग के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। वहीं वांग तो जीचन के दोस्त वांग के साथ ही रहने के लिए आता है। वहीं इधर फू शूटिंग टीम को लेक्चर देने के लिए पहुंच चुका था, जहाँ वो फिर से जीचन से सवाल पूछ कर उसकी हालत ही खराब कर देता है, जिसका बदला लेने के लिए जीचन फू के कमजोरी के बारे में पता करने के लिए जी और रोंग रोंग से हेल्प मांगता है, मगर आखिरकार फू तो उनका बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए वो दोनों साफ बताने से मना कर देते हैं। इधर घर लौटने पर तियान फू से जीचन का ऑटोग्राफ उसके लिए लाने के लिए कहती है, वरना वो जी को बता देगी कि फू उसे लाइक करता है। तो बहना के ब्लैकमेल के सामने भाई को झुकना ही पड़ता है और अगले दिन अपना लेक्चर खत्म करने के बाद वो जीचन को अकेले में रुकने के लिए कहता है, ताकि सबके सामने उसे ऑटोग्राफ मांग कर अपने आप को एम्बैरेस होने से बचा सके। तो वो जीचन को सामने बिठाता है और उसकी तरफ एक फोटो आगे करता है। वो फोटो जीचन का ही था, जो देखकर जीचन उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास मेरी फोटो क्या कर रही है। तो फू उसे अपने किसी स्टूडेंट का नाम करके उसका ऑटोग्राफ लेता है, जिससे अगले दिन तियान अपने क्लास में सभी को दिखाकर शो ऑफ कर रही थी, मगर उनमें से कुछ को बिलीव नहीं होता, क्योंकि अभी तक जीचन का सिग्नेचर किसी ने देखा ही नहीं था और उन्हें जीचन का ऑटोग्राफ भी एक सेलिब्रिटी की स्टैंडर्ड वाली नहीं लग रही थी। इवन वो तो उसे किसी डुप्लीकेट का साइन ही कह देती है, मगर यूबे को तो पता ही था कि ये उसके भाई का ही साइन है, इसीलिए वो कहता है कि वो साइन असली है। वैसे यूबे के किसी भी क्लासमेट्स को नहीं पता था कि वो जीचन का भाई है, क्योंकि उसने अपने बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं था। तो जब तियान से पूछती कि उसे कैसे पता, जिसके रिप्लाई में यूबे कहता कि उसके जैसे सिंपल माइंडेड लड़के का साइन और कैसा होगा, ऐसे बचकानी साइन ही तो करेगा। जो सुन हमारी तियान तो उसे नाराजी हो जाती है, इवन घर जाते हुए उसे तो बात भी नहीं करती। तो फू जब उसे पिक करने आता है, सामने यूबे को देखकर उसके बारे में बात करता है, मगर तियान तो उसे भी कह देती है कि वो तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जो सुनकर फू
तो बड़ा खुश होता है। वहीं इधर जी चैन को कॉल करके बताती है कि वो और उसकी टीम थोड़ी देर में उसके घर आ रही है थोड़ी सी शूटिंग के लिए, इसीलिए वो अपने घर की हालत ठीक करके रखे। तो जी चैन जल्दी से अपने घर की साफ सफाई करने लग जाता है, लेकिन उसके कपड़े बहुत ज्यादा बिखरे पड़े थे जिन्हें वो उठाकर अपने ब्लैंकेट के अंदर डाल देता है, जिससे पूरा घर एकदम चकाचक हो जाता है। तो जी अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है। तो जी चैन उन्हें अपना पूरा घर दिखा रहा था। अब वो कुछ दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ दूसरे रूम्स दिखाने में बिजी था कि तभी उसे पता चलता है कि जी तो उसके बेडरूम में गई है। तो वो भाग कर जाता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि ब्लैंकेट के नीचे तो उसके गंदे कपड़े छुपाए हुए थे। अब जी ब्लैंकेट को हटाने ही चाह रही थी, तभी भागता हुआ जी चैन पहुंच जाता है, मगर स्लिप करने की वजह से वो जी के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे उनकी किस हो जाती है। और तभी दरवाजे के बाहर से बाकी क्रू मेंबर्स भी उन्हें इस हालत में देख लेते हैं। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि अगली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।